इमेजिन करो, जब दुनिया की कई कंट्रीज में प्रॉपर करेंसी सिस्टम भी नहीं था, तब एंशंट इंडिया में लोग लोन्स ले रहे थे, इंटरेस्ट पे कर रहे थे और इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस भी हो रहा था। और सबसे शॉकिंग बात, ये सब मॉडर्न बैंक्स के बिना हो रहा था। एंशंट इंडिया में बैंकिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट 2000 साल से भी पुराना माना जाता है। मौर्य एम्पायर और गुप्ता पीरियड के टाइम वेल्दी मर्चेंट्स और ट्रेड गिल्ड्स, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था, एक तरह के बैंक्स की तरह काम करते थे। लोग अपना पैसा इन गिल्ड्स के पास सेफली डिपॉजिट करते थे और ये गिल्ड्स लोन्स भी देती थी। एंशिएंट इंडियन ट्रेडर्स लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड करते थे, इंडिया से रोम, इजिप्ट और साउथ ईस्ट एशिया तक। और इतना गोल्ड और मनी कैरी करना डेंजरस था, इसलिए यूज होता था रिटर्न एग्रीमेंट और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का सिस्टम। कुछ हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग एंशिएंट इंडिया में हुंडी सिस्टम भी एग्जिस्ट करता था, जो मॉडर्न चेक्स और बिल ऑफ एक्सचेंज जैसा था। एक सिटी में पैसा डिपॉजिट करना और दूसरी सिटी में सेफली विड्रॉ करना। शॉकिंगली, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जैसे मनुस्मृति और अर्थशास्त्र में इंटरेस्ट रेट्स और फाइनेंशियल लॉस का भी मेंशन मिलता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में तो लोन्स, टैक्सेशन, फ्रॉड प्रिवेंशन और ट्रेड रेगुलेशन तक एक्सप्लेन किए गए थे। बेसिकली एंशिएंट इंडिया को फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की डीप अंडरस्टैंडिंग थी। आज हम डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन पेमेंट्स यूज करते हैं, लेकिन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले भी इंडियन ट्रेड और फाइनेंस दुनिया के मोस्ट एडवांस्ड सिविलाइजेशंस में से एक था। और शायद मॉडर्न बैंकिंग के कुछ कॉन्सेप्ट्स एंशिएंट इंडिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे। अगर आप एंशिएंट इंडिया की हिडन टेक्नोलॉजीज और फॉरगॉटन सिस्टम्स डिकोड करना चाहते हो, तो फॉलो करो एंशिएंट कोड इंडिया।